आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आजकल के पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर शैतानियां करता है। कुछ पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं मेरा बच्चा शांत तो बहुत रहता है लेकिन जिद्दी बहुत है, किसी की सुनता नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मैं बात कर रहा हूं 5 से 14 साल के बच्चों की जो स्कूलिंग कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में हमारी शिक्षा परंपरा का जितना लोप हुआ है उतना हिंदुस्तान के किसी वैचारिक आक्रमण में भी नहीं किया है। पूरी व्यवस्था हमने एजुकेशन पर टिका दी है। आपकी लर्निंग यानी बच्चों की लर्निंग नहीं है, केवल एजुकेशन। इसीलिए हम गांव में रहने वाले अपने माता पिता, दादा दादी, रसोई में बैठी हुई अपनी मां को हम अशिक्षित समझते हैं। पहले शिक्षा गुरु देता था, वर्तमान में हम गुरु शब्द को विस्थापित करके शिक्षक शब्द ले रहे हैं। वर्तमान में हमें बच्चों पर नियंत्रण नहीं करना है, हमें उनका प्रबंधन करना है। आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ के जब घर आए फिर उनके बाद उनका कोई ट्यूटर लगा दिया जाए। देखिए, राम पढ़ने गए, उन्हें कोई पढ़ाने नहीं आया। दशरथ अयोध्या के राजा बड़े आदमी थे, चाहते तो 5-6 ट्यूटर लगा देते, लेकिन नहीं, राम पढ़ने गए। गुरुकुल गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए पढ़ने। हमारे आपके बच्चों की सफलता का पहला सूत्र है जिज्ञासा। हमारी शिक्षा में व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि जो बच्चा शांत रहता है, कोई उद्दंडता ना करता हो, कोई प्रश्न ना करता हो, ऐसे बच्चे सबसे ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं इससे बच्चा शिक्षा तो प्राप्त कर लेगा लेकिन उसकी लर्निंग नहीं होगी। अतः अपने बच्चों में जिज्ञासा पैदा कीजिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। पश्चिमी सभ्यता में आदम हव्वा की कहानी है। जैसे हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा की है, उसी तरह पश्चिमी सभ्यता में आदम और हव्वा की कहानी प्रचलित है। हम समस्त मानव उनकी संतान है पश्चिमी सभ्यता के अनुसार। तो एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग में एक बाग था जिसका नाम है बागे बहिश्त। उसमें एक सेब लटका हुआ था जिसे आदम हव्वा ने खा लिया। तो खुदा ने या ईश्वर ने उनको पृथ्वी पर भेज दिया, उनको दंड दिया। और हमारी संस्कृति में एक छोटे से बच्चे ने सूर्य को शिव समझा और कहा मुझे इसे खाना है। कौन? हनुमान। तो ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया
उसे उसकी जिज्ञासा का फल दिया। हनुमान को उसी जिज्ञासा के बाद द्विज कहा गया। नचिकेता का नाम आपने सुना होगा। नचिकेता ऋषि बाजीश्रवा के पुत्र थे। बाजीश्रवा विश्वजित नामक यज्ञ कर रहे थे। उसी समय उनका एक 7 वर्षीय पुत्र नचिकेता उनके पास आया, बहुत प्रश्न करता था। उसने जिज्ञासावश अपने पिता से पूछा, यह गाय किसे दोगे? ऋषि ने कहा, ब्राह्मणों को। या अग्नि किसे दोगे? ऋषि ने कहा, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को। यह चावल किसे दोगे? उससे कहा, वंचितों को, गरीबों को, संतों को। इस तरह प्रश्न सुनते सुनते ऋषि खींच गए और फिर नचिकेता ने पूछा, मुझे किसे दोगे? तो नचिकेता ने कहा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। वायुश्रवा ने कहा कि मैं तुझे यमराज को दूंगा। तो सबको पता है कि नचिकेता यम के द्वार गए और उन्होंने जन्म और मृत्यु का रहस्य और ज्ञान प्राप्त किया। उसे उसकी जिज्ञासा का फल मिला। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों से खींचते रहते हैं, जिससे बच्चे निराश और जिद्दी होते जाते हैं। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप कौन? गुरु ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर शिष्य ने कहा कि मैं कौन? तत्त्वमसि, आप भी ईश्वर। तो शिष्य ने फिर पूछा, तो यह संसार क्या है? ऋषि ने कहा, सर्वम जगदम खल, पूरा संसार ही ईश्वर में है। ये जिज्ञासा का प्रारंभ है, यही भारत का संस्कार है। मैं सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि बच्चे की किसी भी जिज्ञासा के प्रति क्रोधित मत होइए। जिज्ञासा से ही वर्तुल खुलेगा उनके ज्ञान का। धन्यवाद, नमस्कार।